हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज की इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का रिसेंटली 80th सेशन हुआ है और ये सेशन न्यूयॉर्क में कंडक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है। इस सेशन की थीम रखी गई थी बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है और इनका नाम है सुशीला कार्की। रिसेंटली नेपाल में जेंजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, इस प्रोटेस्ट के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया था और उनके रेजिग्नेशन के बाद नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की। बात करें नेपाल के प्रेसिडेंट की तो यह है रामचंद्र पौडेल। रिसेंटली इंडिया का पहला क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान को रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट में 2 रेलवे लाइन हैं, कोकराझार गेलेफू लाइन और बनारहाट समत्से लाइन। ये रेलवे लाइन भूटान की सिटीज गेलेफू और समत्से को आसाम और वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेगी। इस रेलवे लाइन में टोटल इन्वेस्टमेंट 4033 करोड़ का है। इस रेलवे लाइन को पूरी तरह से इंडिया फंड करेगी, भूटान इसमें कोई भी पैसा नहीं देगा। मिजोरम्स फर्स्ट रेलवे लाइन। रिसेंटली मिजोरम की पहली रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस की गई है। मिजोरम में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। इस रेलवे लाइन का नाम है बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। मिजोरम की कैपिटल है ऐज्वाल। ऐज्वाल ऐसी 4th नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल बनी है जहाँ पे डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी इंट्रोड्यूस की गई है। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर में डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी थी। ये रेलवे लाइन मिजोरम को पूरे इंडिया से कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज 2025 का एससीओ समिट। एससीओ होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बार का एससीओ समिट चाइना के तियानजिन में हुआ है। इस बार 25th एडिशन था। 2025 के एससीओ समिट की थीम है प्रिजर्विंग द शंघाई स्पिरिट डायनामिक एससीओ। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया है। एससीओ में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं और ये 10 कंट्रीज हैं चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर कंट्रीज को रिमेंबर करने की ट्रिक भी मैंने कवर की है। इसी के साथ लास्ट 9 मंथ्स के इंपॉर्टेंट समिट्स और इंडेक्सेस भी मैंने कवर किए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रिसेंटली इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है। अभी तक इंडिया की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी फॉरेन कंट्री में नहीं थी और ये इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो मोरक्को में स्टैब्लिश की गई है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने स्टैब्लिश किया है। इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंडिया मोरक्को की आर्मी को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। रिसेंटली वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है। इस डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम है आदि संस्कृति और ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में लॉन्च की गई है। 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पूरे 17 साल बाद इंडिया में खेली जाएगी। इंडिया में भी ये न्यू दिल्ली में खेली जाएगी। रिसेंटली इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट थे वो इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी थे। सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को 452 वोट से हराकर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस जीते हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर रह चुके हैं। इससे पहले ये तमिलनाडु के फॉर्मर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2 बार ये कोयम्बटूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर्स 2026। 2026 के ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री भेजी गई है वो है होम बाउंड। इस मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भेजा गया है। इसे नीरज गायवान ने डायरेक्ट किया है। बुक ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पे बुक लिखी गई है। इस बुक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। इस बुक को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया है और इस बुक के ऑथर हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। ये बुक न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग्स रिलीज की गई है। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। इस इंडेक्स में 163 कंट्रीज में से इंडिया के रैंक 115 थे और इस इंडेक्स को आइसलैंड ने टॉप किया है। फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप। इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम है विक्रम 3201। इस चिप को इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास 2025। युद्धाभ्यास एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी 2 कंट्रीज के बीच में होती है। ये 2 कंट्रीज है इंडिया और यूएस और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेवी और एयरफोर्स एक्सरसाइज नहीं है, ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है। इस बार इस एक्सरसाइज का 21st एडिशन हुआ है जो कि यूएसए अलास्का में ऑर्गेनाइज हुआ है और इंडियन आर्मी की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। अब बात करते हैं रिसेंट में हुई कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच जोधपुर में हुई है। एक्सरसाइज जा माता इंडिया और जापान के बीच चेन्नई कोस्ट और एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच मंगोलिया के उलान बटर में हुई है। तीस्ता प्रहार, ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की गई है। टैलिस्मैन सबर, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई है। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है।
एक्सरसाइज पासिक्स इंडिया और ग्रीस के बीच अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज जीएसटी रिफॉर्म्स। इंडिया ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए 4 टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस करके अब सिर्फ 2 स्लैब्स होंगे, जिसमें 5% और 18% के टैक्स स्लैब्स होंगे। ये जीएसटी बचत उत्सव नवरात्र के फर्स्ट डे से इम्प्लीमेंट किया गया है। सेमिकॉन इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है और ये न्यू दिल्ली के यशोभूमि में ऑर्गेनाइज की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस है ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट इज मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया विजिट। रिसेंटली मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हैं, इनका नेम इंपॉर्टेंट है। ये हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम। नेक्स्ट इज फिच रेटिंग्स। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इस एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी फोकस फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.9% तक होगा। यूनेस्कोस टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 7 साइट्स इंक्लूड की गई है। ये 7 साइट्स हैं महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स, मेघालय के केव सिस्टम्स, केरल के वर्लका क्लिफ्स, कर्नाटक के सेंट मैरी आइलैंड्स, नागालैंड के नागा हिल ऑफिलोइट, आंध्र प्रदेश के एरामाथी डिबालू और आंध्र प्रदेश की तिरुमला हिल्स को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की प्रोसेस में। अगर कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना चाहती है तो उसको पहले टेंटेटिव लिस्ट में होना मैंडेटरी है। इंडिया की टोटल 69 साइट्स यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है, जिसमें 49 कल्चरल साइट्स, 17 नेचुरल साइट्स और 3 मिक्स साइट्स हैं। 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। इन अवार्ड्स में इंडिया की फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड उन्हें उनकी इंडियन फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए दिया गया है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन लायन का अवार्ड और बेस्ट रनर अप फिल्म के लिए सिल्वर लायन का अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन लायन का अवार्ड फादर मदर सिस्टर ब्रदर इस मूवी को दिया गया है और सिल्वर लायन का अवार्ड द वॉइस ऑफ हिंद रजब को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड टोनी सर्विलो और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जिन जिलेई को दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये एक ग्लोबल फूड समिट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया है। इस बार इस समिट का 4th एडिशन हुआ है और इस बार की थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग्स विजिट टू इंडिया। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग्स इंडिया आए हैं। इनका नेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस वॉन्ग्स सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल आयुर्वेद डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका 10th एडिशन सेलिब्रेट किया गया और इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल, आयुर्वेद फॉर प्लैनेट। इसे गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मनाया गया है। इस बार के आयुर्वेद डे पे द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया। द्रव्य यानी डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस, और इस इवेंट को यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने इनॉग्रेट किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड मिग-21। मिग-21 एक फाइटर जेट है जिसे रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने डीकमीशन किया है और इसकी फेयरवेल सेरेमनी चंडीगढ़ के एयरबेस में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। इन हायर डेजिग्नेशंस पे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रवीर रंजन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये पुलिस फोर्स इंडिया और चाइना की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। रिसेंटली प्रवीण कुमार इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के डायरेक्टर और प्रवीण कुमार आईटीबीपी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये मिथुन मन्हास हैं। टीसीएस की न्यू यूनिट फॉर्म की गई है, एआई एंड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट। इस यूनिट के हेड अमित कपूर अपॉइंट हुए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह अपॉइंट हुए हैं। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश त्रिपाठी अपॉइंट हुए हैं। टीसीए कल्याणी 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट हुई हैं। राजीत पुन्हानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अब कुछ हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। यूके के डेप्यूटी पीएम डेविड लेमी अपॉइंट हुए हैं। लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंगा रिगिनिन, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर यूलिया सिरीदेंको, सूरीनाम की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जेनिफर सिमन्स, पोलैंड के प्रेसिडेंट कैरोल नौरोकी और इक्वेडर के प्रेसिडेंट डैनियल नोबो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज 1965 वॉर डायमंड जुबली। इंडिया पाकिस्तान की 1965 वॉर की डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई है। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। मैत्री 2025
मैत्री इंडिया और थाईलैंड की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का 14th एडिशन मेघालय में कंडक्ट किया गया है और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 2025 में 2023 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए गए हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है। ये अवार्ड्स नेशनल फिल्म अवार्ड्स के टाइम पे ही दिए जाते हैं और इस बार ये अवार्ड मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया है। मोहनलाल को 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया के एक एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। इस एनजीओ का पूरा नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे पॉपुलरली एजुकेट गर्ल्स कहा जाता है। ये 2007 में सफीना हुसैन ने फाउंड किया था। इस एनजीओ का मेन पर्पस है कि रूरल और डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड एरियाज में भी गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके। एजुकेट गर्ल्स पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इस बार 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और ये फिलीपींस के मनीला में दिया जाएगा। एजुकेट गर्ल्स के अलावा इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मालदीव्स के शाहीना अली और फिलीपींस के फ्लैवियानो एंटोनियो को दिया गया है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। 2025 में 2023 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स देता कौन है? तो ये अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं। इस बार ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में दिए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के टाइम पे ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। यह अवार्ड मलयालम एक्टर मोहनलाल को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल मूवी को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को द केरल स्टोरी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड माउ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो इस मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025। ये चैंपियनशिप चाइना में खेली गई है। इस चैंपियनशिप में इंडिया के आनंद कुमार वेल कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने ये मेडल 42 किलोमीटर मैराथन में जीता है और ऐसा करने वाले वो इंडिया के पहले स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए गूगल के साथ में पार्टनरशिप की है। इस बार 2025 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। नेक्स्ट इज भूटान प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया विजिट। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग टोब्गे। ये इंडिया आए हैं और इनकी इंडियन डेलीगेशंस के साथ में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि इंडिया और भूटान के बीच में क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन स्टैब्लिश की जाएगी जो कि इंडिया और भूटान को रेलवे के थ्रू कनेक्ट करेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क के बीच में एक MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट इज रामसार साइट्स। रिसेंटली 2 नई रामसार साइट्स डिक्लेयर की गई है। ये दोनों रामसार साइट्स बिहार में हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, और अब इंडिया की टोटल 93 रामसार साइट्स हैं। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन महेंद्र मोहन गुप्ता अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज सरस आजीविका मेला। इस बार ये 27th एडिशन है जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जाए और इस बार की थीम है मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग रूरल वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड चैंपियंस ऑफ वोकल फॉर लोकल। ड्रीम टू डेमो ये SBI का इनिशिएटिव है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जाए। INS कड़मट ज्वाइंस पापुआ न्यू गिनी। INS कड़मट पापुआ न्यू गिनी के 50th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस नेवी की वॉरशिप को पापुआ न्यू गिनी भेजा गया है। ये इंडिया और पापुआ न्यू गिनी की फ्रेंडशिप और मैरीटाइम पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट अपॉइंट हुई हैं। रिसेंट में हुए कुछ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट्स हैं। अभिनव बिंद्रा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। माधुरी दीक्षित ओडिशा स्टेट की हैंडलूम इंडस्ट्री। शाहरुख खान जोमेटो, MS धोनी एको और डेटॉल के आईसी कूल रेंज और शुभमन गिल ओकले के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। रिसेंट में हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। करुणेश बजाज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC के चेयरमैन और MD अपॉइंट हुए हैं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन विश्वास पटेल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज जापद 2025। जापद एक मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहले ये एक्सरसाइज सिर्फ रशिया और बेलारूस में होती थी, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ये एक्सरसाइज वेस्टर्न रशिया और बेलारूस में कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। होस्टिंग नेशंस यानी कि रशिया और बेलारूस के अलावा इस एक्सरसाइज में इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कॉन्गो और माली ने पार्टिसिपेट किया है। रिसेंट में हुए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। PV नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है उनके इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए।
टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया की तेजस्वी मनोज को दिया गया है। तेजस्वी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वेबसाइट डेवलप की है जो उनको ऑनलाइन स्कैम से प्रोटेक्ट करेगी। नेशनल टीचर्स अवार्ड सिक्किम के कर्मा टेम्पो इथनपा को दिया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनुस अहमद को दिया गया है। यह अवार्ड दुबई में दिया जाता है। डायबिटीज़ ग्लोबल इम्पैक्ट प्राइज अवार्ड, यह अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और ये इंडिया के डॉक्टर वी मोहन को दिया गया है। इस अवार्ड को यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ ने 61st एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑस्ट्रिया के वीना में हुई है वहाँ पे यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 28th कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बॉडीज़ में रीइलेक्ट किया गया है और ये की बॉडीज़ हैं काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल यूनियन काउंसिल। नेक्स्ट इज काफा नेशंस कप 2025। काफा यानी सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। काफा नेशंस कप ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिसेंटली इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच अपॉइंट हुए हैं और ये हैं खालिद जमील। नेक्स्ट इज यूएस ओपन 2025। कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। उन्होंने यूएस ओपन का टाइटल 2 बार जीता है और इसी के साथ वो वर्ल्ड के फर्स्ट टेनिस प्लेयर भी बन गए हैं। कार्लोस अल्काराज 1978 के बाद से यंगेस्ट टेनिस प्लेयर बने हैं जिन्होंने टेनिस की 3 मेजर सर्फेसेस पे टाइटल्स जीते हैं। ये 3 सर्फेसेस हैं क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट इज अपोलो टायर्स बिकम लीड स्पॉन्सर। अपोलो टायर इंडियन क्रिकेट टीम का लीड स्पॉन्सर बना है। इंडियन मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों टीम्स की जर्सीज पे अपोलो टायर्स का लोगो रहेगा और इससे पहले अभी तक ड्रीम 11 का नाम था। नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत कंप्लीट 7 ईयर्स। आयुष्मान भारत ये स्कीम 2018 में रांची से लॉन्च की गई थी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है और इस बार इस स्कीम को 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025। 2025 में नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का 28th एडिशन था जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस कॉन्फ्रेंस को आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बीएसएनएल के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। इसका मेन पर्पज है कि रूरल और रिमोट एरियाज में भी टेलीकॉम सर्विस एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट इज आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। 2025 में वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का 13th एडिशन खेला जाएगा। इस बार 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ये 8 टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। टोटल 28 मैचेस खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट राउंड रॉबिन ग्रुप स्टेज होगा। अभी तक वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। इंडिया में नवी मुंबई, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम और श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके मैस्कॉट ब्लेज एंड टोंक हैं। नेक्स्ट इज यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। यूनियन कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इस स्कीम के लिए 1500 करोड़ का बजट अप्रूव किया है। यह स्कीम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर आती है। इस स्कीम में मिनरल रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बूस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज मेंस एशिया कप हॉकी 2025। हॉकी का एशिया कप बिहार के राजगीर में खेला गया है। इसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। विनर इंडिया की टीम रही है। इंडिया ने यह टाइटल 4th टाइम जीता है, 2003, 2007, 2017 और अभी 2025 में। रनर अप साउथ कोरिया की टीम रही है। एशिया कप हॉकी का फाइनल मैच बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। इस टूर्नामेंट का मेन वेन्यू बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम था। इस टूर्नामेंट में टोटल 24 मैचेस खेले गए हैं। टॉप स्कोरर मलेशिया के अकीमुल्ला अनूर को दिया गया है। उन्होंने 12 गोल स्कोर किए हैं और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इंडिया के अभिषेक नयन को दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर मलेशिया के किम जे हेयोन बने हैं। इसी के साथ इंडिया ने 2026 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। 2026 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप नेदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। नेक्स्ट इज एशिया कप क्रिकेट। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है। होस्ट कंट्री यूएई थी। 17th एडिशन खेला गया है। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया है। टोटल 19 मैचेस खेले गए हैं और 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। क्रिकेट एशिया कप में भी विनर इंडिया की टीम रही है। इंडिया ने यह टाइटल 9th टाइम जीता है। फाइनल मैच इंडिया ने 5 विकेट से जीता। रनर अप पाकिस्तान की टीम रही है। फाइनल दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड इंडिया के अभिषेक शर्मा को दिया गया है। मोस्ट रन्स का अवार्ड भी अभिषेक शर्मा को ही दिया गया है। उन्होंने 314 रन स्कोर किए हैं। और मोस्ट विकेट्स का अवार्ड कुलदीप यादव को दिया गया है। उन्होंने एशिया कप में 17 विकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं तो ये स्कीम बिहार में लॉन्च की गई है।
इस स्कीम में 7,500 करोड़ का बजट अलोकेट किया जाएगा और इस स्कीम में बिहार की हर एक वुमेन जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है उन्हें 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है ताकि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। ये चैंपियनशिप इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली गई है। इस चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की फर्स्ट पोजीशन है और उज्बेकिस्तान सेकंड पोजीशन पे है। इंडिया की थर्ड पोजीशन है। इंडिया ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया के 2 गोल्ड मेडल मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम कैटेगरी और जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। आज हमने सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।